बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी का जाना ठहर गया है और जो हुकूमत जाली होगी, जाली मैंडेट के तहत आएगी, झूठ पर खड़ी होगी, उसका हाल यही होगा और वो इसी तरह से जाएगी। जब से हुकूमत आई ये शख्सियात पर बैठी हुई है, शख्सियात की गारंटी पर बैठी हुई है, उनकी सपोर्ट पर है, अवाम की सतह पर नहीं, अवाम की सपोर्ट से नहीं, जमहूरियत की वजह से नहीं। इलेक्शन रिग किए गए और फिर ये कि जी काजी फाइसा साहब होंगे, फ़लाँ शख्स होगा तो मियाँ साहब आएंगे, फिर हम इलेक्शंस करवाएंगे और इस तरह से जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ही होंगे, वो हमें सारा फैसिलिटेट करेंगे और हम इस तरह से जीत जाएंगे, फिर अदालतें अपनी होंगी, सारा कुछ इस तरह करके बैठ जाएंगे। तो ये तो इनका प्लान था। अब सितंबर के हवाले से खबर आ गई है, यहाँ से इनकी कहानी का दी एंड का आगाज़ हो रहा है, इनकी कहानी के ख़त्म होने का आगाज़ हो रहा है। और बात आ गई है अब 27 जनवरी की और उसके बाद फरवरी और मार्च में इलेक्शंस की। असल ये किस्सा क्या है और इमरान खान ख़ुद भी क्यों चाहते हैं कि फरवरी और मार्च में ही अब इलेक्शंस हों, 27 जनवरी का इंतज़ार वो किस लिए कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अगला राउंड शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, हर तरफ से कोशिशें हो रही हैं, घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और वो समझते हैं कि जिस तरह से ये एक फ़ुटबॉल बना हुआ है सारा केस पिछले 2-2.5 साल से, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो नहीं लग रहा। इमरान खान की नाअहली का केस है, ना आमिर फारूक साहब उसको वापस करने दे रहे हैं, वो उन्होंने केस अपने पास ही रखा हुआ है, ना वो लाहौर हाई कोर्ट में चल पा रहा है, वहाँ पर भी लार्जर बेंच बनाया गया, लेकिन वो भी 2 साल से इंतज़ार में है कि इमरान खान का केस लग सके। अब ये क्या खिचड़ी पक रही है, इस सब पर हम बात करेंगे। अब पहली चीज़ तो ये है कि एक दफ़ा फिर अडयाला जेल में बड़ी हलचल मची है और उसके हवाले से बड़ी खबर आई है। पहले तो ये कि ईमान मज़ारी साहिबा जो कि वकील हैं, वो कहती हैं कि कल रात 2:20 से 5 बजे तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम के घर इंटेलिजेंस एजेंसियों और सीटीडी ने छापा मारा और अहले खाना को धमकाया कि अदालतें आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, यानी अगर वो लापता हैं तो आप खामोश रहें, आप अदालतों की तरफ ना जाएं, बस आप खामोश होकर बैठ जाएं। ये कई दिन से लापता हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, और उसके बाद आपने देखा कि जी सहूलतकारी हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और उसके बाद कई लोगों के तबादले हुए, बहुत सी गिरफ्तारियों की खबरें आईं, बड़ा कुछ पता चला, कोई गायब है तो फौरी वापस आ गया, जी मैं तो कहीं नहीं था, मैं तो यहीं हूँ, वो वीडियो बनाकर दिखा रहा है, ये सब कुछ होता रहा। तो अब ईमान मज़ारी साहब ने कहा है कि एजेंसियां इनके घर वालों को कहती हैं कि वो ठीक हैं और हम इन्हें दवाइयां दे रहे हैं। ये ईमान मज़ारी ने ये मीडिया के सामने ये बात की है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें, जो इमरान खान साहब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, कि पहले भी कहा है कि दरख्वास्त जल्दी सुन लें, अब फिर वो गए हैं कि जी दरख्वास्त ही नहीं लग रही। पहले भी यही कुछ हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सब कुछ किया, अब काजी फैसल साहब की अदालत है, वहाँ भी ये चीज़ चल रही है। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि ये किस्सा ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं। अब 25 अक्टूबर तक काजी फैसल साहब रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी कोशिशें की हैं एक्सटेंशन की, वो अभी तक काम नहीं बन रहा। अब प्लान बी की तरफ जाया जा रहा है कि कोई 50 से ज़्यादा जजेस हम अपने लगा दें, अपने जजेस होंगे तो अदलिया हमारी हो जाएगी और फिर हम किसी तरह से गेम चला लेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो डटे हुए हैं और ख़ुद ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि जी अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो ये सारा कुछ जो इन्होंने ये सारा खड़ा किया है, एक धोखा, फ्रॉड, तो ये तो खुल जाएगा। 180 दिन के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले देने होते हैं। काजी फैसल साहब ने अभी तक स्टे दिया हुआ है, पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम ही नहीं कर पा रहे, तो काजी साहब जब रिटायर होंगे तो फिर क्या बनेगा, बड़ी तेज़ी से ये सब कुछ गिरेगा। और सितंबर में इमरान खान साहब के केसेस भी ख़त्म हो सकते हैं, उनकी रिहाई भी हो सकती है। फिर IMF चूँकि सितंबर में भी पाकिस्तान को डिस्कस ही नहीं कर रहा, तो अक्टूबर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। दोस्त ममालिक पहली मदद को नहीं आ रहे और जो 9 अरब डॉलर की पाकिस्तान को रोल ओवर की उम्मीद थी वो भी नहीं हुआ। 19 अरब डॉलर पाकिस्तान को चाहिए, जिसमें से अभी तक सिर्फ 43 करोड़ डॉलर आ सके हैं। कहाँ 19 अरब डॉलर और कहाँ 43 करोड़। तो उसके बाद आलमी मालियाती इदारे भी जाएंगे, अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कमर्शियल बैंकों से कुछ मिल जाए। तो ऐसी हुकूमत जिसके बारे में IMF भी कहता है, तमाम मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, लिहाजा ये कुछ उस तरह के फैसले कर ही नहीं सकते, ये चल ही नहीं सकते। तो जब IMF के प्रोग्राम से अगर निकल गए तो फिर तो कहानी इनकी ख़त्म हो जाएगी। ये खुद कहते हैं कि हम तो IMF की वजह से बजट लाए हैं, IMF के कहने पर बजट लाए हैं, सारा कुछ उस पर चल रहा है। तो अवामी सपोर्ट नहीं है, अवामी मैंडेट नहीं है इनके पास। मैंडेट ही सारा शख्सियात का है कि फ़लाँ इस तरह करेगा, फ़लाँ इस तरह करेगा, फ़लाँ इस तरह चलेगा। तो वो ये सब चल रहे हैं, शतरंज की चालें चल के अपने बंदे बिठा कर ये सारा निज़ाम चल रहा था, जो अब
धड़ाम से गिरने जा रहा है, क्योंकि 27 जनवरी को एक शख्सियत घर जा रही है जिसके बारे में सिद्दीक जान ने कह दिया है कि खस कम जहाँ पाक, के मुहावरतन ये कहा, और उसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो मर जाए या वैसे चला जाए जिसके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि जाता है तो जाए। तो अब ये 26-27 जनवरी को कौन जा रहा है, वो कह रहे हैं जी आप भी देख लें क्या होने जा रहा है। और उसके बाद फरवरी और मार्च में इलेक्शंस, क्योंकि इमरान खान भी समझते हैं कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए। एक तो ऐसा कोई शख्स है जो 26-27 जनवरी को जाएगा, तो उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, एक चीज़। दूसरा यह कि उनको भी रिहाई के बाद कुछ महीने चाहिए दोबारा पार्टी को उस तरह से मुतहरिक करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए, और ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। तो ये सारा इस वक्त किस्सा है और ये पक्की खबर आ गई है। इसके साथ जनाब आप ये देखें कि जो इमरान खान साहब की ये नाअहली का केस है उसके बारे में आप सुनिए कि हुआ क्या है। ये बहुत ही दिलचस्प और अजीब सूरत हाल है। अब इमरान खान ने सज़ा के बाद नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इमरान खान को सियासत से बाहर रखने की कोशिश चूँकि की जा रही है, और इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर मियाँ वाली से डीसीट किया था इमरान खान को। इलेक्शन कमीशन फैसले पर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट लार्ज बेंच ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, आमिर फारूक साहब ने कि जी हम तो दरख्वास्त वापस नहीं लेने देंगे। तो अब खुद भी वो दरखास्त आगे नहीं सुन रहे, वो कई महीने हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब गए कि जी हमने ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस लेनी थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस लें, फिर हम सुनेंगे। वह एक वक्त दो अदालतों में तो नहीं चल सकता मामला। तो इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक के पास दरखास्त दी। आमिर फारूक ने कहा नहीं, कई महीने लटकाया, उसके बाद कहा नहीं हम तो नहीं वापस जाने देते दरखास्त, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, नहीं जाने दी तो उस पर फैसला कुछ करें, नाअहली है या नहीं, वो भी नहीं कर रहे। अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये आमिर फारूक साहब क्या कर रहे हैं, हमारी दरख्वास्त वापस करने के खिलाफ इन्होंने फैसला दिया है, तो इस पर वो गए हैं। वहाँ भी नहीं सुनवाई हो रही, अब दूसरी दरख्वास्त चली गई है। तो ये भी अब देखें क्या हो रहा है। ये एक अजीब कहानी है कि 3 अदालतों में फुटबॉल बना हुआ है सारा केस। इस पर साकिब बशीर लिखते हैं, ये कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर 2022 से, जिस दिन तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन फैसला देता है, इमरान खान को नाअहल करता है, सेशन कोर्ट में फौजदारी कार्रवाई चलाने का ऑर्डर करता है। इस फैसले को इमरान खान 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ये 2022 का आप सोचिए मामला, 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, 6-7 तारीखें पड़ती हैं। इस दौरान इसी तरह की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट दायर होती है। लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच बना देती है। इमरान खान के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा दरखास्त को लाहौर हाई कोर्ट को बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट कहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस लें तो ही हम केस आगे बढ़ाएंगे। 19 जनवरी 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से दरखास्त वापस करने की मुतफरिक दरखास्त जाती है, जिसमें फैसला होता है कि दरखास्त वापस लेने की इजाज़त अदालत देगी या नहीं। 11 माह बाद दिसंबर 2023 में चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं। 11 महीने तक दरखास्त रखते हैं और फिर 11 महीने बाद जाकर मुस्तरद करते हैं कि नहीं, आपकी दरखास्त वापस नहीं हो सकती, नाअहली के खिलाफ दरखास्त, ताकि वो लाहौर हाई कोर्ट में भी ना सुनी जा सके। और आमिर फारूक साहब ने तो लटकाना ही था। फिर क्या होता है जी, उसके बाद जब ये 11 महीने के बाद इन्होंने 2023 में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद की, जिसको इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस वापस लेने की दरखास्त मंजूर की जाए ताकि लाहौर हाई कोर्ट का लार्ज बेंच केस आगे बढ़ा सके, जो दिसंबर 2023 से आगे नहीं बढ़ा सका। सुप्रीम कोर्ट में आज तक केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 के फैसले पर अमल करते हुए सेशन कोर्ट फौजदारी केस में इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को सजा भी सुना दी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने दिसंबर 2023 में कहा हम ये केस नहीं सुनेंगे, यहां भी 8 माह में केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। एक दफा मार्च में हुआ तो लिस्ट से निकाल दिया गया, आज तक समाअत ही नहीं हो सकी। जब लाहौर हाई कोर्ट का लार्ज बेंच दिसंबर 2022 से इंतजार में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस वापस होगा तभी लाहौर हाई कोर्ट सुन सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मुकर्रर ही नहीं हो सका। यूं कहानी आगे बढ़ रही है, आप अंदाजा लगाइए, वो केस ही नहीं चल रहा आगे और नीचे सजाएं होती रहीं। यही चीज़ें हमने देखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में, कि नीचे सजा हो रही है, ऊपर केस ही नहीं वो चलने दे रहे। अब फिर यही कुछ हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है, लेकिन कब तक? काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट तक। इसीलिए तो एक्सटेंशन देना चाहते हैं। अभी तक आखिरी कोशिशें हो रही हैं जो कि आज के दिन तक नाकाम है। इसलिए अब प्लान बी है कि हम अपने ले आए जज, है ना, अंपायर अपने हों, तो 50 अपने अंपायर लाने की तैयारी है, 50 से ज़्यादा।
उमर अयूब साहब ने बयान दिया है कि बानी पीटीआई से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। भाई क्यों मिलने देंगे वो? इमरान खान साहब पर सख्तियाँ मज़ीद तेज़ नहीं करनी क्या? तो एक तरफ सख्तियाँ तेज़ हो रही हैं क्योंकि इनकी इस वक्त हालत यह है कि रेत इनके हाथ से फिसल रही है, इक़्तिदार की जो रेत है, और ये इसको काबू करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही, और उसके लिए ये हाथ पाँव मार रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 27 जनवरी की तारीख़ और उसके बाद फरवरी मार्च में इलेक्शंस, ये अब बड़ी ख़बर आ चुकी है और अब हुकूमत अपना ज़ोर लगा रही है। लेकिन अभी तक यही नज़र आ रहा है कि मामलात बड़ी तेज़ी से इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इमरान खान की रिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी तो ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं 2.25 साल से हाथ पाँव मारे जा रहे हैं। जितना ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना दलदल में धंसते हैं। ये पहले कहते थे हम इलेक्शंस करवा देते हैं, फिर नहीं अभी लोग हमारे साथ नहीं है, थोड़ा और इंतज़ार, तो करते करते इनका सारे का सारा मैंडेट ही ख़त्म हो गया। अब तो ये दूसरी पोजीशन पर भी आने के काबिल नहीं रहे। ये जितनी जमातें इस वक्त पीडीएम में हैं, इतना बुरा हाल हो गया इनका। पीपल्स पार्टी को अपनी पड़ी हुई है, वो नून लीग से दूर हटना चाहती है, और नून लीग ये समझती है कि अब दोबारा बारी तो मिलनी नहीं, जितना अरसा हम इक़्तिदार से चिमट सके चिमट जाएँ, और शख्सियात के बलबूते पर। लेकिन अब एक तरफ काजी साहब जा रहे हैं और उसके बाद 27 जनवरी आ रहा है और कहानी इनकी ख़त्म हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़।